रिसेंटली हैदराबाद में एक न्यूज आती है कि अब एग्रीकल्चर ऑफिसर्स प्रिस्क्रिप्शंस देंगे फार्मर्स को, तभी फार्मर्स जाके आपका कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीद पाएंगे। जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, वैसे ही अब एग्रीकल्चर ऑफिसर्स भी आपको प्लांट के लिए कोई भी अगर इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स की जरूरत होगी तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे। अब ये जानते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये एक रिमार्केबल स्टेप क्यों हो और बाकी स्टेट्स को भी इसे क्यों फॉलो करना चाहिए और इसकी क्या जरूरत आई, जिसके कारण हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है कि पेस्टिसाइड्स हमारे जो डोजेज या प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता क्यों है। पहली ये बात है कि पेस्टिसाइड रेसिडुअल एक बहुत बड़ी समस्या बनी है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी और ऑल ओवर इंडिया, नहीं तो वर्ल्ड वाइड के लिए भी ये काफी बड़ी समस्या है कि पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन काफी है, जिस कारण हम आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग कंप्लीटली की जा सकती है? तो इसका आंसर है कि टोटली 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग इस इतने ज्यादा पॉपुलेशन को फूड कंज्यूम करने के लिए, फूड को प्रोवाइड करने के लिए, आपका कंजम्पशन के लिए हम इतना प्रोडक्शन आप विदाउट पेस्टिसाइड करना आज उतना एक्यूरेट बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि पेस्टिसाइड का यूज एकदम रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन एकदम मिनिमाइज करना और एकदम उसको डिसकंटिन्यू करना आज हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब मेजर प्रॉब्लम क्या आती है? अब प्रिस्क्रिप्शन से क्या होगा पहले ये समझते हैं। प्रिस्क्रिप्शन से होगा कि एक जो आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा, फार्मर्स को वो पेस्टिसाइड पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए, पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के लिए या वीड्स के लिए वो पर्टिकुलर डोजेस के साथ वो उसे प्रिस्क्राइब करेगा। जो फार्मर उस डोजेस के साथ उसको उस जिस फॉर्मुलेशन में होंगे उस फॉर्मुलेशन के हिसाब से वो, चाहे वो डस्टिंग हो चाहे स्प्रेइंग हो, वो उन पेस्टिसाइड्स का करेंगे। अब इससे होगा क्या? अब इससे क्या होगा कि अगर आप देखिए, पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करना हाँ मुश्किल है, लेकिन अगर पेस्टिसाइड्स को प्रॉपर डोजेस में जाए तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट काफी कम होता है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमने उसको रेसिडुअल इफेक्ट कम रखा है और अगर उसको प्रॉपर डोजेज में डाला जा रहा है तो एनवायरनमेंट में कम से कम इफेक्ट होगा। पॉइंट नंबर टू ये समझने की जरूरत है कि ऐसे काफी केमिकल्स हैं जो बैंड है, फिर भी मार्केट में गैर कानूनी रूप से यूज किए जाते हैं, जो कि फार्मर्स को नहीं पता होते हैं या रजिस्टर्ड नहीं होते, या फॉल्स केमिकल्स को किसी कंटेनर्स में डाल के फार्मर्स को बेचा जाता है, जो फार्मर्स यूज करते हैं और जिनका कोई एक पर्टिकुलर एआई या उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, जिसके कारण वो क्रॉप्स को भी नुकसान करते हैं और हमारे इकोलॉजी को भी नुकसान करते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान करते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है? उसके अलावा काफी सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर कोई न्यू मॉलिक्यूल्स आए या कोई नए मैन्युफैक्चरिंग हुआ हो फर्टिलाइजर का, जो बेटर अल्टरनेटिव्स हो, उसको फार्मर्स तक पहुंचाने का एक बेटर ऑप्शन है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर जो नॉलेजेबल पर्सन हो, वो जरूर हमेशा प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले एक नए पेस्टिसाइड का जरूर रिसर्च करके वो एक नए मॉलिक्यूल्स को बताएगा, जो फार्मर्स के लिए कॉस्ट फ्रेंडली भी होंगे, साथ ही साथ वो पेस्टिसाइड्स आपके ये बेटर इफेक्टिव होंगे पेस्ट कंट्रोल में और जल्दी बायोडिग्रेडेबल होंगे। तो ये एक बेनिफिट होगा एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स रिलीज तो होते हैं, लेकिन काफी सारे हैं जो पुराने पेस्टिसाइड ही कंटिन्यूस मार्केट में रिवॉल्व होते रहते हैं। नए पेस्टिसाइड्स की नॉलेज फार्मर को नहीं हो पाती, जिसके कारण वो एक ही पेस्टिसाइड्स को बार बार यूज करते हैं, जिससे काफी सारी चीजें होती है, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस जैसी चीजें भी डेवलप होती हैं। और एक ही पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जब हम एक ही पेस्टिसाइड डालते हैं तो पेस्ट रेजिस्टेंस आता है, जिसके कारण फार्मर क्या करता है, फार्मर उन डोज को जो उन्हें दी जाती है उसके अलावा वो क्या करता है, उन डोजेस को बढ़ा देता है। उससे दो चीजें होती हैं, उनका फार्मर्स का कॉस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ वो कॉस्ट बढ़ने के अलावा वो उन डोजेस को अगर किसी केमिकल्स को डोजेस को अगर बढ़ाया जाए तो वो काफी पार्ट पर मिलियन में इफेक्टिव रेसिडुअल इफेक्टिविटी बढ़ती जाती है, जिसके कारण प्लांट में उस लेवल से ज्यादा एक्यूमुलेशन रेसिड्यू का आइदर सरफेस में, और अगर सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड के केस होंगे तो वो प्लांट के अंदर भी वो रेसिड्यू सर्वाइव करेंगे और उसका डायरेक्ट इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ या एनिमल हेल्थ के साथ रिलेट करता है। क्योंकि अगर डायरेक्टली उस पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन को अगर पार्ट पर मिलियन अगर 10 ppm 50 ppm भी अगर वो बढ़ता है वो पेस्टिसाइड, तो ह्यूमन बॉडी में आते के साथ वो काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और ज्यादा इफेक्ट करेगा, और यही समस्या आज के डेट में हमारे पास आ रही है।
चाहे वो डायरेक्ट एक्सपोजर से हो, चाहे पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो, चाहे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हो या नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट हो, ये पेस्टिसाइड्स की प्रॉब्लम हमारे यहाँ सर्टेनली काफी बढ़ते जा रही है। कार्सिनोजेनिक की बात करें तो ये आपका पंजाब आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आपका कैंसर ट्रेन चलती है वहां पे। ये पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर केमिकल्स के वजह से जो कैंसर कार्सिनोमा के रेट्स बढ़े, वो एक आपके लिए जीता जाता एग्जाम्पल है कि वो पेस्टिसाइड के ओवर यूज के कारण या रेसिड्यूज के कारण आपका ह्यूमन हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ा। प्रोडक्शन तो बढ़ी भले ही, लेकिन आपके एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ को काफी सारा नुकसान हुआ। तो अब ये जो आपका ये सारी चीजें हैं, ये आपके पेस्टिसाइड रिकमेंडेशन या डोजेस अगर करेक्ट दिए जाएं तो इनको काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक स्टेट नहीं, बाकी स्टेट भी ये चीजों को लागू करे, क्योंकि एक गुड एग्जाम्पल सेट होगा और इसको ट्रेंड में आते आते भी काफी टाइम लगेगा, तो बाकी स्टेट्स भी इसकी प्लानिंग काफी इफेक्टिवली कर सकते हैं। दूसरा, सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं, न्यू मॉलिक्यूल्स की नॉलेज आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को भी रिसेंट पब्लिकेशन, अगर प्रिस्क्रिप्शन देना हो तो रिसेंट पब्लिकेशंस की रिसर्च करते रहनी पड़ेगी। रिसर्च अप्रूवल्स को, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स को देखते रहना पड़ेगा, उनके डाटाबेस को चेक करना पड़ेगा। तो इससे हमारा बेटर डाटाबेस तो क्रिएट होगा, साथ साथ हम बेटर रिकमेंडेशन भी दे पाएंगे फार्मर्स को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसे लागू होना ही चाहिए कि हर स्टेट में कम से कम लागू हो। और साथ ही साथ अब इसमें जो और बेटर ऑप्शंस आएंगे कि जो प्रिस्क्रिप्शंस होंगे वो कॉस्ट इफेक्टिव तो होंगे, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है प्रेफर करेगा कि वो बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा वेटेज दे, बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स को या बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स को ज़्यादा वेटेज दे, और जिसके कारण हमारी जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो कम होगी और बेटर केमिकल, जैसे हम जनरली यूज पायरेथ्रम के बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स आते हैं, आपके नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, रोटिनॉन बेस्ड आते हैं, आपके साइट्रोल ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड आते हैं, वो भी आपके एफिशिएंट यूजिंग में आएंगे। क्योंकि कंज्यूमर को, फार्मर्स को पता ही नहीं होता है बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स कितने इफेक्टिव हैं या उनको यूज करना, तो वो जब डिमांड कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली कंपनी उतना मार्केटिंग नहीं करती उन चीजों का जो उतने बेनिफिट्स नहीं होते जिनके। तो जैसे जैसे अगर रिकमेंडेशन में आपके बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स आते रहेंगे, बायोलॉजिकल एजेंट्स आते रहेंगे, तो कंपनीज की तरफ से भी इन चीजों पे ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपका जो पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर स्टेट इस पे इफेक्टिवली इसको एक पॉलिसीज के रूप में इसको इम्प्लीमेंट करे, ताकि हर स्टेट एक हेल्दी स्टेट और एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेट बन सके। अब आपका ओपिनियन इन सारी चीज़ों में क्या है, इस आप बताइएगा मुझे कि आपको क्या लगता है कि पेस्टिसाइड रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए। क्या इन चीज़ों को बाकी स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए और गवर्नमेंट इस पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसीज लेके आए और फार्मर्स के बीच में बेटर एक्सटेंशन पॉलिसीज हो, ताकि फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा एक बेटर डोजेज और बेटर चीज़ों को यूज़ कर सके, चाहे वो पेस्टिसाइड्स की बात हो, चाहे फर्टिलाइजर डोजेज की बात हो। ओवर यूज किसी भी चीज़ का हार्मफुल होता है। अगर आप ऑप्टिमल में अगर इसको यूज़ करते रहेंगे तो ये आपको एज अ कॉस्ट भी बेनिफिट देगा, प्लस आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिट होगा। और आपको अगर लगता है कि ये जनरल पॉपुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप गलत हैं, क्योंकि हम सब, आपका कंजम्पशन ऑफ फूड तो हमारा बेसिक हर सबको करना ही है। और अगर आपके डाइट में अगर पेस्टिसाइड्स आप अगर पीपीएम में बढ़ते जाएंगे तो आपके हेल्थ पे ओवरऑल इफेक्ट तो करना ही है, आपके हेल्थ पे डिजीज इफेक्ट होंगे आप। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं, और इसको स्प्रेड करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, गवर्नमेंट तक पहुंच सके, और गवर्नमेंट इन पे, बाकी स्टेट्स भी इन पे पॉलिसीज बनाए, एक्यूरेट पॉलिसीज बनाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाए कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन इसका करना है, कैसे नए मॉलिक्यूल्स पे अपडेटेड रहना है, कैसे नए पेपर्स से अपडेटेड रहना है, नए गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेस्टिसाइड्स को यूज करने के लिए कैसे डोजेस को रेडी करना है, फार्मर को कैसे ट्रेन करना है। ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस पे आप काफी, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, तो इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।